अलीगढ़ में। अगर हैं आप किसी उत्पीड़न का शिकार तो हम करेंगे आपकी समस्या का निदान। अगर आपकी आसपास कोई घटना घटित हो रही तो आप लिख भेजिए, हम आपका करेंगे क्रांतिकारी चैनल की ओर से आपकी समस्या का निदान। नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना मर्रा का एक ऐसा मामला है जो कि दबंगों के द्वारा ब्रजेश कुमार की जमीन को हड़पने का काम लगातार कर रहे हैं। ब्रजेश कुमार खेरिया बुद्धा के रहने वाले हैं। उन्होंने आज क्रांतिकारी खबर को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी जमीन को दबंग उनके ही पड़ोसी हथियाना चाहते हैं। कई बार उन्होंने जमीन पर भी कब्जा किया, जिसकी वीडियो हम साक्षात आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ तक उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में ब्रजेश कुमार ने मुख्यमंत्री से लेकर डीआईजी, एसएसपी यानी पोर्टल, सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन आज तक पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर पुलिस क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई, ये एक देखने का विषय है। आज तक उनका कहना था कि पुलिस वह मौके पर झांकने भी नहीं गई, और इससे आहत होकर के आज क्रांतिकारी खबर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा गरीबों की मदद करती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी तरह की गरीबों की मदद नहीं करती है और हमेशा दबंगों की साथ देती है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ये भी कहती है कि राजनीतिक दबाव के कारण किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मामला देखें खबर विस्तार से, पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। और आइए जानकारी करते हैं पीड़ित पक्ष से, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। तो आपकी जो फिलहाल की समस्या है, क्या चीज़ समस्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरी समस्या ये है कि मेरे खेत पर कब्जा किया, मुझे काफ़ी गाली गलौज सुनाई गई, मुझे मारने तक की धमकी दी गई। इसके बावजूद भी मतलब जो है ये लोग मान नहीं रहे हैं, पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है। और मैं जो है गांव खेड़िया का निवासी हूँ। गांव खेड़िया तो कौन लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं? ये रघुवीर सिंह, मनीष कुमार, दिगंबर सिंह और रघुवीर सिंह की पत्नी जो है श्रीमती चंद्रवती देवी और मनीष की मम्मी शकुंतला देवी। तो कि आपके ज़मीन पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? ये मेरे ऊपर 18 लाख रुपए बता रहे हैं। किस बात का? 18 लाख रुपए किस बात का, ये तो उन्हीं से पता किया जाए। अच्छा, ये आपको इस बात की जानकारी नहीं है? ये नहीं। यानी कि ऐसा तो नहीं है भूमाफिया के लोग हों ये इस तरीके के लोग हैं, इन पे इस तरीके के और भी केस चल रहे हैं। तो आपने जो प्रार्थना पत्र दिए हैं मुख्यमंत्री से लेकर के एसएसपी, डीआईजी सभी को प्रार्थना पत्र दिए हैं, वहाँ से न्याय नहीं मिला आपको? अभी कोई न्याय नहीं मिला। थाने स्तर पर भी आपने कार्रवाई की, किसी ने कोई नहीं सुना? किसी ने कुछ नहीं सुना। नहीं, आखिर क्यों नहीं सुना? किसी ने कुछ तो कहा होगा। इन्होंने जो अलग से सुनने में जो आया है वो ये है कि इन पर नेताओं का दबाव है। नहीं तो किसी का पैसा थोड़ी मार लेंगे, किसी की संपत्ति थोड़ी हड़प लेंगे, या नेता थोड़ी हड़पवा देंगे। हाँ, तो ये नेता लोगों के उसमें दबाव में आकर के पुलिस काम कर रही है, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो आपके पास कितनी बार हमला किया इन लोगों ने? मेरे साथ में जो है 2-3 बार ऐसा हो चुका। कितने पुराना मामला है ये 12 साल पुराना है। यानी 12 साल से आप पर ये जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं? 12 साल से इन्होंने कुछ नहीं कहा था, अभी करीब 1 साल से इन्होंने कहना शुरू किया है। नहीं तो इतना जो आपके पास पैसे बता रहे हैं वो किस बात का बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमने तुझे पैसा दिया था। कोई एविडेंस उनके पास? अब ये तो वही बताएंगे कि हमारे पास कोई एविडेंस है कि नहीं। तो आप जो बता रहे हैं आपने कोई बैंक अकाउंट के द्वारा आपको उनको पैसे दिए हैं, वो किस आधार पर पैसे दिए आपने? हाँ, मैंने जो उन्हें पैसा दिया है। किस आधार पर? मैंने उन्हें पैसा दिया है, जो पैसा उन्होंने मेरे से कहा था कि जो हमें कुछ ज़रूरत है, और उसकी ज़रूरत में मैंने 3.5 लाख रुपये उन्हें दिया। ऐसा तो नहीं आपके पड़ोस में ही रहते हुए सगे संबंधी हो कुछ? पड़ोस में तो हैं, लेकिन मेरे घर परिवार से कोई लिंक नहीं है। तो अगर आपको कोई न्याय नहीं मिलता पुलिस से भी, और जहाँ जहाँ आपने मुख्यमंत्री सभी को दिया है, किसी भी तरह की न्याय नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? मैं एक इज्जत से जीने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरा सभी से यही कहना है। मुझे इतनी गाली गलौज घर में आकर के सुनाई गई है, मारने की धमकी दी गई है, मेरे खेत पर कब्जा किया गया है, आसपास के पूरे क्षेत्र में इन्होंने मेरी बदनामी की है। क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं इज्जत से जीना नहीं जानता हूँ? इसका मतलब आप पूरी मानसिक रूप से पूरे प्रताड़ित हो चुके हैं इनके द्वारा। जी। तो क्या आपकी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है? ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। मैंने जो है पुलिस को कॉल करी, पुलिस ने, कोई भी पुलिस वाले मेरे पास नहीं आए। अच्छा, फिर कब्जा मुक्त करा लिया या? मैंने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उसका कब्जा मुक्त कराया है।
यानी जबरदस्ती आपकी संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं। जी जी जी। और इन पे इस तरीके के कब्जे के और भी केस चल रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरे भूमि माफिया हैं। भू माफिया किस्म के लोग। कहाँ कहाँ के केस चल रहे हैं इन पे? ये गांव के ही हैं। रोशम सिंह, उनकी जमीन सही राकेश मतलब पूजा पाठ के नाम पे महिला के साथ शोषण करता है। नहीं किया दिखाऊं अभी? नहीं अभी दिखाऊं? गलत हो गया मानना है। क्या काम करते हैं ये लोग? ये यहाँ उसकी जो है कार बेचने और खरीदने का काम है। कहाँ पर? बालाजी मंदिर के सामने मथुरा रोड पर। ये जो आप अकाउंट दिखा रहे हैं, ये आपने उनके अकाउंट में पैसे दिए हैं? जी। अच्छा ये बताइए, ये इस तरह के इन्होंने क्यों किया पैसे? जैसे कि आप इनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो ये कौन सी चाल चली उन्होंने? ये दबंग किस्म के लोग हैं। ये इस तरीके के लोग हैं, मतलब जो है कि ये दूसरे आदमियों को इस तरीके की परेशानी देते आए हैं। यानी ये जो पैसा आपको लेन देन का मामला, ये क्यों शुरू हुआ? क्या मामला था ये? इनका जो है ये जो मैटर था, इनकी जो है ज़मीन बिकी थी, इनका पैसा रुका हुआ था। इनका पैसा जो है उस दलाल पर रुक गया था 60,000 रुपया। कौन दलाल था वो? मुलायम सिंह। अच्छा। जो गांव खेड़िया के निवासी हैं। अच्छा। हाँ, तो उन पैसों को इन्होंने निकालने के लिए उसी दलाल के थ्रू मैंने अपनी ज़मीन बेची थी। अच्छा, उसी के द्वारा आपने ज़मीन बेची और उससे पैसे निकालने के लिए आप पर ये कहा कि उसको बेनामा रोक दो। हाँ। और पैसे आपके मिल जाएंगे। इसीलिए आपने उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। जी। अब इन पैसों को अपना बता रहे हैं वो? जी, इन पैसों को अपना बता रहे हैं और मेरे पे 18 लाख रुपए बता रहे हैं। और 18 लाख की एवज में मेरे खेत पर कब्जा किया था इन्होंने, जिसको कि मैंने कब्जा